हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं डर और खौफ से भरी हॉरर स्टोरी फियर फैक्ट के साथ, जहां हर कदम पर आपकी सांसें थम जाएंगी और दिल दहल उठेगा। तो चलिए एक खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। शाम का वक्त था, सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था। आसमान में लालिमा छा गई थी और पक्षियों की चहचहाहट भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। रामपुर गांव के किनारे खड़ी पुरानी हवेली, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे, स्याह सन्नाटे में डूबी हुई थी। हवेली की टूटी खिड़कियों से जैसे मौत झांक रही हो और हवा की हर सरसराहट मानो किसी अदृश्य शक्ति की आहट हो। गांव वालों ने सालों से इस हवेली को छोड़ दिया था, क्योंकि रात में यहाँ से चीखों और सिसकियों की आवाजें आती थी जो लोगों के रोंगटे खड़े कर देती थी। लोगों का कहना था कि रात होते ही हवेली में कोई सफेद साया दिखाई देता है जो हवा में घुलकर गायब हो जाता है। इस साये को देखने वाले सभी ने एक ही बात कही थी। उसकी आंखों में खून की प्यास थी और उसका चेहरा मौत का पैगाम लेकर आया था। गांव के 3 लड़के, राजू, मोहन और सुमित, इस हवेली के बारे में अक्सर बातें करते थे। तीनों को भूत प्रेत जैसी चीजों पर यकीन नहीं था और वे इस रहस्य का सामना करने का फैसला कर चुके थे। एक रात तीनों दोस्त पूरी तैयारी के साथ हवेली की ओर बढ़े। हवेली के पास पहुंचते ही एक अनजाना भय उनके दिलों में घर करने लगा। हवेली के चारों ओर फैले सन्नाटे में छुपी अनदेखी आंखें उन्हें घूरती महसूस हो रही थीं। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। रात के 12 बजे हवेली का जंग लगा लोहे का गेट धक्का देकर खोलना पड़ा। गेट के चरमराते ही ऐसा लगा जैसे खुद हवेली ने उनकी मौजूदगी को महसूस कर लिया हो। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंड महसूस हुई जो उनकी हड्डियों तक को जमा देने वाली थी। राजू ने टॉर्च चलाकर हवेली की दीवारों को देखा जो दरारों से भरी थीं और उन पर अजीब से चित्र बने हुए थे, जैसे कोई प्राचीन जादू टोना की भाषा में लिखे संकेत। उनके सामने हर कोने में अंधेरा छाया हुआ था, मानो वे किसी अदृश्य शक्ति के शिकंजे में फंस चुके हों। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, हॉल में एक पुरानी झूमर धीमे धीमे हिल रही थी, जबकि हवा का कोई नामो निशान नहीं था। मोहन ने सहमे स्वर में कहा, चलो वापस चलते हैं, यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा। लेकिन राजू, जो हमेशा सबसे साहसी दिखने की कोशिश करता था, उसने मोहन को रोकते हुए कहा, अब आए हैं तो कुछ सबूत लेकर ही जाएंगे। उन्होंने ऊपर की मंजिल पर जाने का निर्णय लिया। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए हर कदम पर ऐसी चमराहट हो रही थी जैसे वो किसी प्राचीन दानव को जागृत कर रहे हों। अचानक एक बंद दरवाजा बिना किसी स्पर्श के धीरे धीरे खुलने लगा। ठंड से उनका शरीर सुन्न हो चुका था और जब उन्होंने कमरे के अंदर झांका तो वहां बस एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी जो धीरे धीरे हिल रही थी बिना किसी के उसे छूने के। सुमित ने कांपते हुए कहा, यहाँ कुछ गलत है, हमें वापस जाना चाहिए। तभी एक जोरदार आवाज के साथ कमरे की खिड़की के शीशे टूटकर बिखर गए। खिड़की के बाहर से एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे के अंदर का तापमान जैसे अचानक से जम सा गया। इससे पहले कि वे समझ पाते, एक सफेद साया धीरे धीरे कमरे के एक कोने में आकार लेने लगा। वह बूढ़े आदमी का साया था, लंबे सफेद बाल और दाढ़ी के साथ। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, जैसे उसने सैकड़ों सालों से किसी जीवित इंसान को नहीं देखा हो। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी जो उनकी आत्माओं को चीर देने के लिए काफी थी। साया उनकी ओर बढ़ता चला आया और जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसने धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा, तुमने यहां आने की जरूरत कैसे की? तीनों दोस्त बुरी तरह से कांपने लगे। उनके पैर जड़ हो चुके थे और डर ने उनकी जुबान बंद कर दी थी। सुमित ने कांपते हाथों से गंगाजल निकालकर हवा में छिड़कना शुरू किया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। साया उनकी ओर बढ़ने लगा और तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, जैसे उनके भागने का हर रास्ता अब बंद हो चुका हो। साया हंसने लगा, एक ठंडी और हड्डियों तक पहुंचने वाली हंसी, और बोला, अब तुम हमेशा के लिए यहाँ कैद हो। यह हवेली अब तुम्हारी कब्रगाह है। तभी हवेली के अंदर की सभी खिड़कियां और दरवाजे तेज धमाके के साथ बंद हो गए और तीनों दोस्तों की चीखें
हवेली की दीवारों में गूंजने लगीं। गांव के लोग अब भी कहते हैं कि रात के अंधेरे में हवेली से उनकी चीखें सुनाई देती हैं, और वे तीनों अब भी वहीं फंसे हुए हैं, हवेली के अभिशाप के शिकार। अब यह हवेली सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक जीवंत दुस्वप्न बन चुकी थी, जो हर गुजरते दिन और भी भयानक होती जा रही थी। जो कोई भी उस हवेली के करीब जाता, उसे सर्द हवा और अदृश्य निगाहों का एहसास हो जाता, जैसे कि हवेली अपने अगले शिकार की तलाश में हो। आज की खौफनाक स्टोरी को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपके साथ भी कोई डरावनी या भयावह घटना हुई हो तो आप हमारी इंस्टा आईडी पर जरूर शेयर करें। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।